डर के मारे कोई भी पहाड़ों की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि वहां एक बड़ी चील रहती थी। वो अच्छी थी या बुरी यह कोई नहीं जानता था, मगर सब उस चील से इसलिए डरते थे क्योंकि वो एक चील जो थी। कुकू बेटा चलो मेरे साथ, मैं आपको तोते अंकल के घर छोड़ देती हूँ। वहां आप छोटे मिट्टू के साथ खेल लेना और मैं दाना ले आऊंगी। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। गोरी भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर तोते के घर पहुंच गई थी। सुन लिया है ना बच्चों, कहीं भी बाहर नहीं जाना, अंदर से कुंडी लगा लो और सब घर के अंदर ही खेलो। ठीक है आंटी। गोरी आप अपने जग्गू को समझा दे, यही हर बार कोई ना कोई नई शरारत करता है। मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। छोटे बच्चों को घर के अंदर छोड़कर तोता, चिड़िया और गोरी कौवी दाना लेने निकल जाते हैं। चल बे कीकी, मैं तुझे भी तोते अंकल के घर छोड़ आता हूँ। कीकी को साथ लेकर कबूतर भी पहुंच जाता है, मगर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजा खोलो बच्चों, मैं हूँ कबूतर चाचा। कबूतर चाचा सब दाना लेने गए हुए हैं। घर में हम छोटे पक्षी ही हैं। हाँ, मैं भी कीकी को छोड़ने आया हूँ, मैं भी दाना लेने जा रहा हूँ। दोस्त कुकू जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ अपने पापा के साथ। अपने दोस्त की आवाज सुनकर कुकू दरवाजा खोल देता है और कीकी घर के अंदर चला जाता है। कबूतर भी दाना लेने निकल जाता है। मैं बाद में आया था और अब कीकी को छोड़कर आया हूँ। कुछ मिला क्या? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, हम सब भूखे हैं, ना जाने इस दाने को लेकर अब हमें और कितना दूर तक जाना होगा। कबूतर मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैंने सोचा था थोड़ा दाना तेरे घर से लेकर खा लूंगी, मगर तू तो मुझसे भी ज्यादा भूखा निकला। यह अनाज पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, मैं इस अनाज को पक्षियों में बांट देती हूँ, मगर कौन करेगा मुझ पर विश्वास। ये सोचकर माही बूढ़ी चील जंगल की तरफ निकलती है, मगर जंगल में उसे कोई भी बड़ा पक्षी दिखाई नहीं देता। चील उड़ती उड़ती तोते के घर के पास आ जाती है। वो खिड़की से देखती है तो सब छोटे बच्चे घर में थे। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी चील आंटी, मेरे साथ आओ, मैं आप सबको दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। नहीं नहीं चिल आंटी, मम्मा पापा शुरू से ही हमें आपका नाम लेकर डराते हैं। आप बच्चों को खा लेती हो। नहीं बेटा, मेरा विश्वास करो, कोई बड़ा पक्षी तो मेरा विश्वास करता ही नहीं है, तुम छोटे पक्षी ही कर लो। आप हमें धोखे के साथ ले जाकर खा लोगी। मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं आपको नहीं खाऊंगी बल्कि आप सबको दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। जब चील अपनी माँ की कसम खाती है तो बच्चे चील का विश्वास कर लेते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। चिल आंटी, हमने आपका विश्वास इसलिए किया है कि आपने अपनी माँ का नाम लिया, कोई माँ का नाम लेकर झूठ नहीं बोल सकता। हाँ बेटा, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। सारे छोटे बच्चे चील के साथ चले जाते हैं। चील बच्चों को पहाड़ पर ले जाती है और एक कपड़ा बिछाकर उन सबको वहां बिठा देती है। सब बच्चे यहाँ बैठ जाओ, मैं आप सबके लिए दाल चावल बनाती हूँ। चील आंटी, हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो फिर सूखी लकड़ियाँ कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। और मैं दाल साफ करूँगा। मैं आग जलाऊंगा। और मैं चावल साफ करूँगा। हम सब मिलकर बनाएंगे दाल चावल। फिर वो सब काम शुरू करते हैं। चील हंडिया चढ़ा देती है। बड़े पक्षी तो सुबह से मारे मारे फिर रहे थे, मगर अभी तक उन्हें कहीं से भी दाना नहीं मिला था। थक हार कर वो भूखे पेट ही लौट आते हैं। कबूतर थोड़ा ऊंचाई में उड़ रहा था, उसकी नज़र पहाड़ पर बच्चों पर जाती है। वो जल्दी से नीचे आता है। रुको रुको, सब यहाँ रुको, मेरी बात सुनो। कबूतर की बात सुनकर सब रुक जाते हैं। हमारे बच्चे चील के धोखे में आ गए, वो सब पहाड़ों पर बड़ी चील के पास बैठे हुए हैं। मैंने कुकू को बहुत समझाया था, फिर वो सब चील के धोखे में कैसे आ गए? चिड़िया, अब ये बात छोड़ो, सोचो हमें अपने बच्चों को चील से कैसे बचाना है। मैं डंडा उठा लेता हूँ। और चिड़िया, तुम पत्थर। मैं कांटेदार छड़ी।
और कबूतर तुम उठाओ कोई बड़ी लाठी, हम सब मिलकर तो उस चील का मुकाबला कर ही सकते हैं। वो सब कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कोई पत्थर कोई लाठी। वो सब पहाड़ों की तरफ जाते हैं। लो बच्चों, दाल चावल तैयार हैं। मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी, देखा मैंने सच कहा था। हाँ आंटी, आप बहुत अच्छी चील है। बच्चे बैठकर दाल चावल खाने लगते हैं। पक्षी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। गौरी कुछ अजीब जरूर है। बच्चे तो बड़े आराम से बैठे कुछ खा रहे हैं, और चील भी बड़े प्यार से उनके पास बैठी हुई है। वो चील बच्चों को पहले कुछ खिलाए पिलाएगी और फिर बाद में खाएगी हमारे बच्चों को। दोस्तों, सब मिलकर हमला कर दो। वो सब पेड़ के पीछे से निकलते हैं और चील की तरफ उड़ते हैं। कुकू बड़े पक्षियों को दूर से ही देख लेता है और उनका इरादा जान लेता है। कुकू बड़े पक्षियों को आता हुआ देखकर उनका रास्ता रोक लेता है। रुकिए रुकिए, आप सब रुक जाए, इसे मत मारें। ये चील बुरी चील नहीं, बल्कि अच्छी चील है। आंटी चील ने हमें दाल चावल दिए हैं खाने को। चुप कर जाओ बच्चों, इन्हें मुझे मार ही लेने दो, फिर ही मेरी जवानी के पाप कम होंगे। अब मैं चाहे कितना भी अच्छा बन जाऊं, कोई मेरा विश्वास नहीं करता। मैं अकेली रह रह कर थक गई हूं, कोई मेरे पास तक नहीं आता। मैंने सोचा था शायद बच्चे मेरे दोस्त बन जाए, मगर आपके मम्मा पापा को ये सब पसंद नहीं है। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चील माँ जी, क्या आप सच कह रही हैं? अगर यह सब सच है तो चील दी जल्दी से हमें भी दाल चावल दे दो, हम सब बहुत भूखे हैं। सब हंसने लगते हैं और चील बड़े और छोटे सब पक्षियों को दाल चावल खिलाती है। ऐसे चील और पक्षियों की दोस्ती हो जाती है।